Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So, let us start with our chapter, that is not for profit organization. Let me first write the name of the chapter. Our name of the chapter is not for profit organization. Not for profit organization. So, ठीक है बच्चों. सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जिसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है. जिसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है. इसका मेन मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, ठीक है. तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन या इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ. मीनिंग आप लिख लीजिए. नॉट फॉर प्रॉफिट organization. Organization is an organization is an organization which has been established which has been established which has been established to render services to render services to the member to the members or to the society or to the society. ठीक है. ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. विदाउट एनी इंटेंशन, ठीक है बच्चों, विदाउट एनी इंटेंशन of earning profit. Without any intention of earning profit. आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा. मतलब ऐसा संस्था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संस्था जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनी होती हैं. ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनी होती हैं विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख देता हूँ. एग्जाम्पल जैसे कि स्कूल,
या आप बोल सकते हो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। क्या मैंने बोला? स्कूल या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, या हम बोल सकते हैं रिलीजियस, क्या बोल सकते हैं? रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका जो मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना होता है। इनका मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन which has been established to render services to the members or to the society without any intention of earning profit, such as schools, charitable institutions, religious organization, etc. ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया? चलिए, नाउ अब हम ये समझते हैं कुछ मेन पॉइंट्स जो आपके जो जानना जरूरी है। इन ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कौन करता है? सो इट इज़ मैनेज्ड बाय द पीपल। इट इज़ managed by the people ठीक है, इट इज मैनेज्ड बाय द पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड, हु हैव बीन elected, okay, who have been elected by its member, who have been elected by its member, known as managing committee, known as managing, known as managing committee। okay, known as managing committee। known as managing committee। second point, these organization these organization are set up
as charitable these organizations are set up as charitable trust or society. Charitable trust or society with main objective of rendering with main objective of rendering with main objective of rendering social educational social educational educational charitable charitable or religious services. आपको बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हुआ आपका। उसके बाद राइट, अब इनको फंड कहाँ से मिलता है? सो इट raises fund. Okay, it raises funds from the contribution okay, it raises fund from the contribution made by its member. Contribution made by its member. Made by its members. Okay, that is known as subscription donation received from various resources. Received from various resources. Okay, which is received from various resources.
ओके, अब पूरे साल की एक्टिविटी के बाद इनके पास कुछ ना कुछ बचता होगा, ठीक है। तो जो बचता है, या अगर कंपनी लॉस में जाती है या ऑर्गेनाइजेशन संस्था लॉस में जाती है, तो अगर समझो अगर कुछ भी सरप्लस बचता है इनके पास, ठीक है, द सरप्लस, ओके, द सरप्लस of these organization okay, the surplus of these organization are not distributed amongst its member, among its member, ठीक है बच्चों। तो ये सरप्लस जाता कहाँ है? इट इज added, it is added to the capital fund, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में सीखा, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। ये आपको इसमें कंप्लीट डिटेल्ड थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको ये क्लास लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।